वो तो बहुत बढ़िया हो रहा है भाई। तीन को चुड़ैल है, तीनों भूत तीनों चुड़ैल जब तक रहेगा ना, हिंदुस्तान में हिंदुओं का खून चूसता रहेगा। आरजेडी की सरकार बनेगा तो बिहार में भी होगा, चिंता मत कीजिए। आप जाइएगा वोट देने, जब वोट का समय आएगा, मतदान का समय आएगा तो जाइएगा ममता बनर्जी पे दबाइएगा। अब मांगिएगा मत बीजेपी सरकार से, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब बहुत बढ़िया हो रहा है। यूसुफ पठान है ना, एक ट्वीट उसका नहीं आता है हिंसा के विषय में, और ना ही वहाँ का सरकार के, ना ही विपक्ष पार्टी का किसी एक ट्वीट तक नहीं आता कि हिंसा रुकना चाहिए। कंधों से ऊंची छाती नहीं होती, धर्म से बड़ी जाति नहीं होती, एक उंगली का बल नहीं लगता है। जब पांचों उंगलियां मिल जाएगा एक के बार में तो किसी को भी कुछ करने का ताकत रखता है। वोट बैंक राजनीति, ये लोग हिंदू विरोधी पार्टी लोग है। 10 सूरज उसका चाचा है, 10 सूरज जो लिख के देता है, जो वही लोग ये लोग काम करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्या कहती है पब्लिक और मैं हूँ आपके साथ दीक्षा। देखिए अभी बंगाल के मुर्शिदाबाद में जो भी मुद्दा चला, वक्त कानून को लेकर हिंसा, वक्त कानून को लेकर आंदोलन हो रहा था और उस आंदोलन के बीच हिंसा हो गई और हिंसा अभी इतनी बढ़ गई है कि लोगों का वहाँ रहना मुश्किल हो गया। हिंदू मंदिरों को जलाया जा रहा है, घरों को जलाया जा रहा है, एक हिंदू घरों को टारगेट करके जलाया जा रहा है। और जो बंगाल की सीएम है ममता बनर्जी, इस पर कोई भी संज्ञान नहीं ले रही है। अभी हम जनता के बीच में मौजूद है, क्या सोचती है जनता, थोड़ा जनता से जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम है आर्यन कुमार। क्या कहते हैं जो बंगाल की सीएम है ममता बनर्जी को संज्ञान नहीं ले रही है, मुर्शिदाबाद में जो भी हिंसा हो रहा है हिंदू मुस्लिम का, वो वक्त कानून को लेकर, क्या क्या कहते हैं? वो तो बहुत बढ़िया हो रहा है भाई, बढ़िया हो रहा है। एकदम बढ़िया। कैसे? आप जाइएगा वोट देने, जब वोट का समय आएगा, मतदान का समय आएगा तो जाइएगा ममता बनर्जी पे दबाइएगा। अब मांगिएगा मत बीजेपी सरकार से, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब बहुत बढ़िया हो रहा है। यानी बीजेपी की सरकार वहाँ होनी चाहिए थी तो ऐसी हिंसा नहीं होता। बात तो सही ही था, लेकिन वहाँ पे गलती वहाँ पे हिंदुओं का, वहाँ नीचे तर्क का लोग का गलती है। आप जिस टाइम आपको रहेगा मांगने वोट देने का समय रहेगा तो आप चलिए जाइएगा ममता बनर्जी कीजिएगा, तो बहुत बढ़िया है भाई, कीजिए। अभी अब 500 घर को हिंदू को भगाया गया तो कितना खराब, मतलब खराब बात है। अब जो वहाँ पे मुसलमान को देखिए कि आपको पत्थर मार रहा है, ईंटा मार रहा है। दो अभी मोटरसाइकिल से दो, एक हिंदू और एक मतलब फैमिली दोनों जा रहे थे तो दोनों को काट मार दिया गया, तो गलत बात ना है भाई। कैसा लग रहा है ये सब देखकर? क्योंकि ये प्रोटेस्ट तो बाकी कई सारे स्टेट में हुआ, दिल्ली में भी हुआ, पटना में भी हुआ, बिहार में हुआ, कई सारी जगह पे हुआ, लेकिन इस तरह की हिंसा नहीं देखी गई कहीं, बंगाल में ही देखा गया। क्या सोचते हैं? तो ममता बनर्जी खुल के एकदम साथ है मुसलमानों का, बोलते हैं कि हम मुसलमान भाइयों के साथ है। माँ माटिस मानुस वाला जो उनका स्लोगन है वो बोल रही हैं, तो भाई मुसलमान भाइयों के साथ है तो उन लोगों को डरने की क्या बात है। अपना हिंदू भाई को मार रहे हैं, चाहे काट रहे हैं, चाहे कुछ कर रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है, यही बात है। क्या कहते हैं, वक्त कानून तो आ गया और उसके बाद प्रोटेस्ट हो रहा है सारी जगह पे, तो सारी जगह पे आंदोलन देखा गया लेकिन कहीं भी बंगाल जैसा हिंसा नहीं हुआ। क्या कहते हैं, और जो हो रहा है हिंसा उस पर ममता बनर्जी कोई संज्ञान नहीं ले। देश में 3 को चुड़ैल है, ठीक है, और 3 को भूत है। 3 चुड़ैल और 3 भूतों का गैंग। इसको कह रहे राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, ठीक है। 3 को चुड़ैल है, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, ममता बनर्जी। 3 को चुड़ैल है, तीनों भूत तीनों चुड़ैल जब तक रहेगा ना, हिंदुस्तान में हिंदुओं का खून चूसता रहेगा, ठीक है। और रही बात तो बंगाल में का प्रशासन जो है आंख मूंद लिया है, वहाँ से जो पलायन कर रहे हैं ना, उन कायरों को हम यही कहना चाहेंगे, तुम लड़ो, वहीं पे लड़ो, तुम भागो मत। हमने कभी किसी पे पीठ नहीं दिखाया है, वहीं पे लड़ो, वहीं पे अपना सल्टो। भागना बहादुरी है जी, बंगाल में लड़िए भाई, इतना कमजोर हिंदू हो गया है। आप वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, सरकार राष्ट्रपति शासन नहीं लगा रही है गवर्नमेंट, तो वो भी गलत है। बंगाल जैसा अगर आरजेडी की सरकार बनेगा तो बिहार में भी होगा, चिंता मत कीजिए। बंगाल जैसा सरकार बने दीजिए आरजेडी का, बिहार में भी होगा। सबका दोस्त घुमा फिरा कर ममता बनर्जी बीजेपी की सरकार पे लगा रही है। ममता बनर्जी बीजेपी की सरकार पे लगा रही है, उसको मतलब है ना, मेंटली उसको ट्रीटमेंट की जरूरत है ममता बनर्जी को। वो क्या बोलती है, अगर तुम मोदी को सपोर्ट किया तो इंशाअल्लाह अल्लाह तुम्हें माफ नहीं करेगा। क्या बोलती है? बांग्लादेश में अगर सब कोई बोलता है कि मोदी हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं, बांग्लादेश में मोदी जी नहीं, बांग्लादेश में तो बीजेपी की सरकार भी नहीं है। पाकिस्तान में जो थे वहाँ पे बीजेपी नहीं थी, 31-33% हिंदू थे और 3% बचे हैं। यहाँ पे बंगाल में भी बीजेपी की सरकार नहीं है, चारों जगह से हिंदू की पिट रहा है।
क्योंकि हम लोग जब तक खुद नहीं सुधरेंगे, हमें कोई यहाँ पे यादव में है, कोई पंडित है, कोई राजपूत है, कोई भूमिहार है, कोई बनिया है। अरे भाई, कंधों से ऊंची छाती नहीं होती, धर्म से बड़ी जाति नहीं होती, एक उंगली का बल नहीं लगता है। जब 5 उंगलियां मिल जाएगा एक के बाद में, तो किसी को भी कुछ करने का ताकत रखता है। ठीक है, तो जाति में मत बटिए, पहले हिंदू पे ध्यान दीजिए। अच्छा, ये बताइए, बांग्लादेश में जो अभी अहिंसा छिड़ी हुई है, उस पर ममता बनर्जी कोई संज्ञान नहीं ले रही है। आपकी नज़र में क्या लगता है, क्या कुछ संज्ञान लेना चाहिए था, क्या करना चाहिए था और क्या होना चाहिए? राष्ट्रपति शासन लगाने की भी बात कर रही है। देखिए, ममता बनर्जी तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है और वहाँ से आए दिन खबर न्यूज में देखने मिल रहा है कि हिंदू प्लान कर रहा है। वहाँ का जो है संसद इमरान, क्या नाम उसका, यूसुफ पठान है ना, एक ट्वीट उसका नहीं आता है हिंसा के विषय में, और ना ही वहाँ का सरकार के, ना ही विपक्ष पार्टी का किसी एक ट्वीट तक नहीं आता कि हिंसा रुकना चाहिए। तो ममता बनर्जी वहाँ पर तुष्टीकरण का राजनीति कर रही है और वहाँ पर केंद्र सरकार को चाहिए, उसमें राष्ट्रपति को चाहिए कि उसमें हस्तक्षेप करके तुरंत उसमें वहाँ पर जो है राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। पहले जब बांग्लादेश में इस तरह की हिंसा हुई थी तो यहीं के लोगों ने, कुछ मुसलमान लोगों ने कहा था कि बाहर दूसरे देश की बात ना करें, अपने देश की बात करें और अपने देश में भाईचारा स्थापित रखें, भाईचारा जो है वो चलता रहे। तो फिर अपने देश में, बंगाल में जो भी कुछ हो रहा है, तो इसमें भाईचारा कहाँ गया? देखिए, ऐसा है तो वक्त कानून की थी, दूसरे देश से आ रहे हैं, तो वहाँ का पुलिस क्या कर रही है, सरकार वहाँ क्या कर रही है, खुफिया तंत्र क्या कर रही है, वहाँ का जवाब तो उनको ना देना पड़ेगा। वहाँ खुफिया तंत्र क्या कर रही है? मान लेते कि बांग्लादेश से लोग आ रहा है, तो वहाँ पे वहाँ का सरकार, वहाँ का लोकल इंस्टीट्यूशन जो है वहाँ क्या कर रहे हैं वहाँ पे? तो ये कुछ नहीं, सरकार की जैसी मंशा होती है, शासन की जैसी मंशा होगी, प्रशासन वैसा काम करेगा। जो शासन को वहाँ की मंशा है, प्रशासन वैसा काम कर रही है। भाईचारा की संदेश देता है मुसलमान हमेशा कि मिलजुल कर रहे। आज एक कानून उनके अनुसार नहीं हुआ, संशोधन वो नहीं चाहते थे, उसको लेकर वो आंदोलन कर रहे, तो उनके अनुसार नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये निकलेगा कि वो अपने भाईचारा को खत्म कर देंगे। कौन भाईचारा के संदेश दे रहा है? कौन मुसलमान हमेशा बढ़ चढ़ कर देते हैं ना भाईचारा की। एक भी ट्वीट, एक भी स्टेटमेंट ओबीसी बोला कि मैं को बंगाल सरकार का प्रवक्ता नहीं हूँ। अरे आप प्रवक्ता नहीं तो निंदा तो आप कर सकते हैं साहब। आप ये कह सकते हैं कि मोदी और योगी कभी ना कभी तो हटेंगे, फिर देख लेंगे कि देश को क्या करना है, कैसे चलाना, इस तरह का बयान वो दे सकते हैं। लेकिन इस बात पर जहाँ हिंदू इतने संकट में है तो वो कह रहे हैं कि मैं कोई प्रवक्ता नहीं। ये तो हिंदू को ना सोचना पड़ेगा, ये तो हिंदू को सोचना पड़ेगा। हिंदू यहाँ जात के नाम पे बटा हुआ है, तो हिंदू को अपने सोचना पड़ेगा कि भाई देश किस ओर जा रहा है, किस मानसिकता की ओर देश जा रहा है। यदि हिंदू सोच ले, फिर ऐसी मानसिकता वाली लोग पैदा नहीं होंगे। लेकिन ये हिंदू को सोचना पड़ेगा। हिंदू आज जात में बटा हुआ है, तो हम वहाँ जी वहाँ का हिंदू दोषी है और वहाँ कोई दोषी नहीं, वहाँ का हिंदू दोषी है। वो हिंदू नारा देता है, वोट दीदी कौन खा रहे, दीदी दे रहे माछर खाने, तो दीदी माछ खिला रहा है आपको। और इतनी हिंसा करके मुसलमान कहते हैं कि हम पे जुल्म हो रहा है। अब तो मोदी जी उन पे जुल्म कर रहे हैं। मोदी जी क्या कह रहे हैं कि मुसलमान को भगा देंगे? उनकी संपत्तियां छीन रहे हैं। कहाँ संपत्ति छीन रहा है, कहाँ संपत्ति? आप तो कोर्ट चले गए ना, कोर्ट का फैसला आने दीजिए। कोर्ट क्या कर रहेगी कि संपत्ति छीन रहेगी, संपत्ति बचा रही, तो कोर्ट ना बताएगा साहब। आप हिंसा कर रहे हैं, आप जो है जहाँ हिंदू कम है आप उसको मारने लगते हैं। अब देखते हैं गाड़ी में जा रहा भगवा झंडा खोलवा दिए, तो ये सब जिहादी मानसिकता के लोग हैं। जो मुसलमान दो तरह होते हैं, एक होता सच्चा मुसलमान और एक है जिहादी मुसलमान। तो जिहादी मुसलमान आतंकवादी बनते हैं, सच्चा मुसलमान जो है देश प्रेमी होता है, तो वो लोग जिहादी मुसलमान वो लोग हैं। ऐसी हिंसा अगर और जगह पे होती तो लोग कहते हैं कि बीजेपी की सरकार वहाँ है तो इस तरह की हिंसा हो रही है, हिंदू मुस्लिम तो बीजेपी करवा रही है, ऐसा आरोप तो अभी लगते आ रहा है। लेकिन बंगाल में तो अभी बीजेपी की सरकार नहीं है, तो फिर इस तरह की हिंसा कैसे भड़की? वो तो विपक्ष वाला ना बताएगा। विपक्ष वाला का एक ट्वीट नहीं आया, कोई भी हो, चाहे राहुल गांधी हो, सोनिया। संभल में तो पूरा खानदान उठ के चला गया था। संभल में जो है इसका पूरा खानदान चला गया। मुसलमानों से मिलने गए थे राहुल गांधी, तब अब मुसलमान से राहुल गांधी मिलेगा था, लेकिन बंगाल पे एक ट्वीट नहीं आ रहा है। तो इसकी मानसिकता इसकी बता रही कि लोग पता चल रहा है कि वोट बैंक ये लोग हिंदू विरोधी लोग पार्टी है, वोट बैंक राजनीति, ये लोग हिंदू विरोधी पार्टी लोग है। 10 सूरज उसका चचा है, 10 सूरज जो लिख के देता है, जो वही लोग काम करता है। ये लोग जो है ये लोग जो है बिल्कुल हिंदू विरोधी पार्टी है। और हिंदुओं को सोचना पड़ेगा, मुसलमान हिंदुओं को सोचना पड़ेगा हम किस ओर हम जा रहे हैं। तो हिंदू अपने आप सोचे कि हम जात में बटे हुए हैं, और ये चीज़ अब बिहार में भी होने वाला है।
आने दीजिए ना आरजेडी की सरकार, जो जिसका नेता क्लियर बोलता चिल्ला के, तब तो खुद ही बोले मेरी सरकार आएगी तो वक्फ कानून को खत्म कर तो जिसका नेता बोलेगा मुसलमान को कुछ हम ईंट से ईंट बजा देंगे, वो चीज बिहार में भी होगा। सरकार आने दीजिए ना, काहे हड़बड़ा रहे हैं, सरकार आने दीजिए। सरकार आएगी। अब देखिए ना, सरकार आएगी तो आप क्या चाहते हैं? अगर हिंदू जात में बढ़ेगा तो सरकार ये भी करेगी। हिंदू जो अगर एक होकर वोट देते हो तो बीजेपी की सरकार है। बिल्कुल आएगी, बिल्कुल आएगी। अगर हिंदू जात में बढ़ जाएगी तो हिंदू जो जात में बढ़ जाएगी तो सरकार तो आना ही निश्चिंत है, उसमें कोई दो राय नहीं है। हिंदू जो जात में, बंगाल में हिंदू जात में बढ़ा है, वहाँ का हाल देखिए। केरल में हिंदू जात में बढ़ा है, वहाँ का हाल देखिए। किसी भी आप अदर स्टेट देख लीजिए आप, हिंदू का क्या हाल हो रहा है। और जो है राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए बंगाल में। बिल्कुल, अगर बिल्कुल लगनी चाहिए। वहाँ के जो प्रशासन की शासन की मंशा है कि हिंदू को यहाँ से पलायन कराया जाए। राष्ट्रपति शासन बंगाल में लगना ही चाहिए। ममता बनर्जी का क्या किया जाए? ममता बनर्जी तुष्टिकरण की राजनीति की, तो पहले भी कहा आपको कि ममता बनर्जी तुष्टिकरण की राजनीति कर रही हो। और ममता बनर्जी जो है, देखिए बोलना नहीं चाहिए कि ईद के नमाज में वो जाती है, लेकिन रामनवमी के जुलूस का नहीं जाती है। तो इसे मानसिकता समझ लीजिए आप। एक भी पूजा पंडाल में ममता बनर्जी को देखा लिया जाए तो इसे मानसिकता समझिए कि ममता बनर्जी क्या मानसिकता है, किस ओर लेके जा रहे हैं बंगाल के ओर।